अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। आप सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन चुका है ड्यू टू द फैक्ट कि इसके पास न्यूक्लियर पावर है और वो न्यूक्लियर मिज़ल्स या फिर अपनी जो मिज़ल टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इतनी रेंज के न्यूक्लियर मिज़ाइल्स बनाना चाह रहे हैं ताकि वो अमेरिकन कोस्ट को या अमेरिकन मेन लैंड को हिट कर सकें। तो ये एक वर्ल्ड पीस के लिए भी ख़तरा है एंड ओवरऑल फॉर द रीजन, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी क्लैश चलता रहता है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ कोरिया कौन कौन से नए एक्सपेरिमेंट या नई टेक्नोलॉजीज़ को आज़मा रहा है और उससे जो सिक्योरिटी कैलकुलस है रीजन का या वर्ल्ड का, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिस्पांस क्या है अमेरिका का, साउथ कोरिया का, और फिर हम एंड पे देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में, क्या उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस साल नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें कुछ दो मेन हेडर आप कह सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव हाइपरसोनिक मिज़ल्स, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ होते हैं और ये किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो अवॉइड कर सकें डिटेक्शन को, क्योंकि जो रडार सिस्टम्स हैं दे मोस्टली यूज़ द साउंड वेव्स टू डिटेक्ट मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। और दूसरा है कि उन्होंने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनके तजर्बे किए हैं एंड दीज आर द फर्स्ट टेस्ट सिंस 2017 से लेकर अभी तक जो है उन्होंने कोई नहीं थे किए। लेकिन इस साल उन्होंने IRBM और ICBM के पहले टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अगर कुछ और स्पेसिफिक्स की बात करते हैं तो पिछले 1-2 महीनों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर में आप कह लें कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे मिसाइल्स फायर किए हैं और बहुत एंड इट हैज़ शोन कि कितनी वैरायटी या डाइवर्सिटी है उनके न्यूक्लियर आर्सनल्स में या फिर मिसाइल आर्सनल्स में। उनको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि एक तो अंडर वाटर लॉन्च साइलोज बनाए हैं। फॉर एग्जांपल दे लॉन्च्ड अ मिसाइल फ्रॉम प्लेटफॉर्म दैट वाज सबमर्ज्ड इन अ लेक। एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर है जी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाइंग ओवर जापान, और इसने 4500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया एंड एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है अभी तक का, कि अभी तक ये फारदेस्ट गया है नॉर्थ कोरिया का मिसाइल। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर जापान एज़ वेल एज़ फॉर अमेरिका, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया के ईस्ट में ही जापान है और उसको क्रॉस करते हुए अगर आप पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हैं या फिर उसके ऊपर से जाते हैं तो आपको दूसरी साइड पे अमेरिका मिल जाता है। तो ये बात है। फिर 18 अक्टूबर को जनाब नॉर्थ कोरिया फायर्ड हंड्रेड्स ऑफ शेल्स एंड सेड कि दिस शुड सर्व एज अ ग्रेव वार्निंग टू साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो है उसको ये एक वार्निंग हमने दे दी है, इट शुड नॉट ट्राई एनीथिंग स्टूपिड, या फिर हमारी जो है सिक्योरिटी उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश ना करें। फिर जी अच्छा, इन टेस्ट का थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करते हैं तो जो इस साल के शुरू में टेस्ट थे वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थे, जैसे कि हाइपरसोनिक उन्होंने बना लिया और कुछ दूसरी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनके न्यू टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपेरिमेंट्स कर दे ताकि वो इनोवेशन को ज़ाहिर किया जा सके। लेकिन जो रिसेंट मंथ्स में एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी डायमेंशन और है। वो इस तरह से है कि जो ऑलरेडी यूज्ड हैं या रिलायबल वेपन्स हैं उनको यूज़ किया गया है फॉर द टेस्ट, और इससे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दीज आर नॉट मेड फॉर जस्ट टेस्ट। इससे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया इज़ ट्राइंग टू मेजर इट्स ओन कॉम्बैट रेडीनेस, कि हम जब जंग में जाएंगे तो वी शुड बी कॉम्बैट रेडी। जो वॉर एक्सरसाइज बेसिकली कर रहे हैं अपने लिए, वॉर की तैयारी कर रहे हैं इफ़ इट एवर कम्स टू दैट। तो अमेरिका और साउथ कोरिया ने बेसिकली फुल स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी और इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया कहता है जनाब कि हमें भी ये सारा कुछ करने को पड़ रहा है, वरना हम शायद ना करते। खैर ये तो बात बहुत ऑप्टिमिस्टिक सी है, क्योंकि जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करनी पड़ती है, अदरवाइज़ इट इज़ रेंडर्ड यूजलेस और ऑब्सोलेट। क्योंकि दूसरे जो है यू कैन नेवर ट्रस्ट एनी अदर नेशन जब तक कि आपकी प्रॉपर ट्रीटीज़ नहीं है या फिर जॉइंट कोऑपरेशन नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में या फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर और मिलिट्री इनोवेशन के बारे में। तो ये फिर सारी इनोवेशन चलती हैं।
लेटेस्ट जो टेस्ट हैं वो हाई प्रोफाइल हैं, वो इसलिए हाई प्रोफाइल हैं क्योंकि जो पहले टेस्ट हैं उनको तो ओवरसी कर रहे थे जो नॉर्थ कोरिया के जर्नल्स हैं या फिर यूँ कह लें कि साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। बट इस दफ़ा जो है कि जोंग उन साहब जो हैं वो ख़ुद ऊपर खड़े होकर उन्होंने देखा, इन सारों का मुशाहिदा किया, तो इससे पता चलता है कि ये हाई प्रोफाइल है, इनको इजीली नहीं लेना चाहिए। और इसमें बड़ी बात ये है, जो मेन चीज़ है वो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कौन से हैं, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आर दोस्त जो कि शॉर्ट रेंज के लिए बनाए जाते हैं, जो हाईली प्रिसाइज होते हैं बट दे कॉज लेसर डैमेज। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू target some like a battalion or you can say a group of vehicles in a specific area कि वो infiltrate कर चुके हैं and we have to target them, so उसके लिए आप tactical weapons यूज़ करेंगे। but if you want to throw a missile or nuclear bomb on another country or on another city, तो फिर उसके लिए जो है long range ballistic missiles जो हैं यूज़ होते हैं, जो कि उसमें स्पेसिफिक नहीं होता या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते, बट द थिंग इज़ कि वो इतना ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं कि दे आर डेवास्टेटिंग। सो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि अगर अभी जंग छिड़ जाती है या फिर हमारी साउथ कोरिया के साथ या जापान के साथ भी इवन कोई फ्रंटियर खुल जाता है, तो वी विल हैव टू यूज़ आर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ आर एडवर्सरीज, और इससे हम उनको निशाना बनाएंगे। एंड दिस शुड सर्व एज अ वार्निंग फॉर यू कि इवन इफ़ योर कन्वेंशनल फोर्सेज लाइक आर्म्ड पर्सनल आर्मी ऑफ द आर्मी if they cross into North Korea, we have the tactical weapons that will target those people with nuclear bombs। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एंड इट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन नॉर्थ कोरियाज़ न्यूक्लियर डेटरेंस। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिस्ट जो हैं वो रिव्यू भी कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हैं। और अगर आप बात करते हैं कि जो नॉर्थ कोरियन मिसाइल प्रोग्राम है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो उसमें रेंज ऑफ डिलीवरी मेथड्स भी वो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। इसी तरह वैरायटी ऑफ टेस्ट साइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडर वाटर भी साइट्स उन्होंने बना ली, और एडवांसेस इन स्मॉलर वेपन्स जो कि टैक्टिकल वेपन्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। और किम ने वार्न किया है जनाब कि हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं दे कैन बी ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके कोड्स हम सारे भरेंगे और 2-3 लोग जो हैं उनके पास कोड्स हैं सारे मिला मिलू के फिर कोई मिसाइल चलेगा। दीज मिसाइल्स कैन बी ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। और उनका एक स्पेसिफिक केस ये भी है कि अगर आप मेरी असैसिनेशन कराते हैं किम जोंग उन की, इवन देन द मिसाइल कैन बी ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, और फिर दिस शुड बी डेवास्टेटिंग फॉर साउथ कोरिया, फॉर द रीजन एंड इवन फॉर द वर्ल्ड पीस। तो यूएसए का रिस्पांस हम देख लेते हैं और साउथ कोरिया का भी देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जनाब डिप्लॉयड एन एयरक्राफ्ट कैरियर इन द वाटर्स टू द ईस्ट ऑफ कोरियन पेनिनसुला, और न्यू यूनिलेटरल सैंक्शंस उन्होंने लगा दी और इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड ऑफ एडिंग नॉर्थ कोरियाज़ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट। और ये तो उनके मेजर्स हो गए। इसके अलावा स्टिल वो अभी भी बैक फुट पे हैं या फिर वो अपनी डिप्लोमेसी को कायम रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब आए हमारे साथ टॉक्स करें विदाउट प्री कंडीशन, हम किसी भी प्री कंडीशन के बगैर आपसे बात करना चाह रहे हैं तो लेट्स टॉक। America wants to transition from an era of provocation to an era of pragmatic engagement, ये उनका मौक़िफ़ है। और जो साउथ कोरिया का रिस्पांस है उसको भी देख लेते हैं कि उन्होंने भी जनाब टेस्ट फायर मिसाइल किए और स्क्रैम्बल्ड जेट्स और आर्टिलरी फायर की लाइक फॉर लाइक ड्रिल्स के। जनाब जो आप कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजीज़ या वही ड्रिल्स हमारे पास भी हैं, तो हमें भी आपने लाइट नहीं लेना। अब आते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कि जो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मिसाइल्स को लेके या न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, वो क्या है। तो जनाब अमेरिका कहता है कि हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं या वी आर रेडी फॉर डिप्लोमेसी, वी आर रेडी फॉर द टेबल टॉक्स, बट द थिंग इज़ कि द एंड गोल ऑफ दोज टॉक्स इज़ डी न्यूक्लियराइजेशन। आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट शुड बी रिवर्स्ड। हाउएवर किम जोंग उन कहते हैं जनाब कि यही प्रिसाइजली जो है ये इसको मैं मान ही नहीं सकता। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट ऑफ डिसएग्रीमेंट कि जनाब you should forget कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ नॉर्थ कोरिया वुड एवर बी रिवर्स्ड। दिस इज़ द ओनली गारंटी और यू कैन से इंश्योरेंस दैट वी हैव, और ये इरिवर्सिबल है, इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और सो मच सो इतना उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है कि जनाब न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लॉ के अंदर उन्होंने
मॉडिफाई करवा दी है नॉर्थ कोरिया के अंदर। सितंबर की बात है ये। तो इससे देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, किम जोंग उन उसको कितना इंपॉर्टेंट समझता है, अमेरिका के लिए उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं और कौन से नए नए वेपन्स उन्होंने टेस्ट किए हैं, एंड व्हाट वी कैन लर्न फॉर द रीजनल पीस और रीजनल सिक्योरिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।